दिल्ली में जो अभी हाल ही फिलहाल में जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ है ना, उसके बारे में जो रूट है, कैसे ये जन्म लिया, क्यों हुआ, अभिजीत दीपके कौन है, सोनम वांगचुक कौन है, सबके बारे में बता रहा हूं। सबसे पहले ये देखो कि भारत में ऐसा पहले कभी हुआ है कि नहीं हुआ है। तो जैसे हमारा भारत कैसा देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है ना। विश्व में दो तरह के कंट्री पाए जाते हैं, एक आपके जो आपका रूल चलता है, एक आपका डेमोक्रेसी चलता है, दूसरा क्या चलता है, कम्युनिस्ट। कौन सा गवर्नमेंट चलती है, कम्युनिस्ट। डेमोक्रेसी में ये होता है, डेमोक्रेसी में ये होता है कि हर 5 साल पे क्या होता है, 4 साल 5 साल पे इलेक्शन होता है, और यहाँ का जो रूलर होता है वो क्या होता है, चेंज होता है। और यहाँ पे पार्टी कितनी होती है, एक होती है। यहाँ पे चेंज होने की चांस नहीं है। जैसे मान लो कि भारत में बीजेपी है, बीएसपी है, आम आदमी पार्टी है, ऐसे अलग अलग पार्टी है ना। अगर एक जीतेगा दूसरा आ सकता है कि नहीं। पहले बीएसपी थी, बीजेपी थी, कभी सपा जीत जाती है यूपी में। ऐसे अलग अलग पार्टी जीतती है कि नहीं। चेंज होने की मैक्सिमम चांसेस होती हैं। एक से अगर मन उठता है तो दूसरा क्या होता है, आ जाता है। लेकिन जहां पे कम्युनिस्ट पार्टी है, जैसे कि चाइना में हो गया, रसिया में हो गया, वहां पे लीडर चेंज नहीं होते हैं, क्योंकि पार्टी कितनी है, एक। अगर इसको कोरिलेट करके देखोगे इंडिया में, भारत में अगर हमेशा के लिए बीजेपी रहे, अभी तो 10-12 साल से तो तानाशाही इतनी हो रही है, सोचो कि हमेशा क्या रहे, बीजेपी। ऐसा रहे कि जब तक मोदी जिंदा रहेंगे वो क्या रहेंगे, पीएम रहेंगे, तो और तानाशाही होगी कि नहीं, क्योंकि हटाने वाला तो कोई है ही नहीं। यहाँ पे तो है कि 5 साल पे इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन के बाद हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो ये चीज देखी जाती है कि कम्युनिस्ट कंट्री में ना डिक्टेटरशिप, तानाशाही ज्यादा होता है, क्योंकि सरकार की सुनी नहीं जाती। सरकार का अगर कुछ भी प्रोटेस्ट करोगे तो आपको कहां डाल दिया जाएगा, जेल में। आप जब से याद आएगा ना कि रसिया में पावर में कौन है, तो पुतिन ही पुतिन सुन रहे हो, कोई चेंज हुआ है। ऐसे चाइना में सी जिनपिंग है। कोरोना में इतना उनकी बदनामी हुई थी कोविड टाइम में, तभी भी कोई चेंज हुआ है नहीं ना। भारत में ऐसा रहता तो क्या हो जाता, चेंज हो जाता। अब देखो जैसे आज क्या हो रहा है, ये प्रोटेस्ट क्यों हुआ, देखा गया है कि जैसे बीजेपी पावर में कब आई थी, लास्ट टाइम 2014 में आई थी ना। हाँ, और इस समय क्या चल रहा है, 2026। लगभग कितने साल अभी राज की है, 12 साल। 5 साल का टेन्यूर होता है, 5 साल, 2 साल, 2 बार तो ऐसे जीत की है रूल, और तीसरा टर्म में कितना चल रहा है, 2 साल चल रहा है। अब इसको ज्यादा टाइम अगर कोई भी काम करता है ना, तो उसके अंदर ईगो हो जाता है कि मेरे खिलाफ कोई आ नहीं सकता है, मैं ही क्या हूं, सबसे बड़ा हूं। उस वजह से बीजेपी के अंदर क्या आ गया है, डिक्टेटर वाली भावना आ गई है। आप देखोगे कि जितनी मीडिया है, मीडिया क्या है, मीडिया जो है, मीडिया सभी क्या है, बिकी हुई है। आप देखोगे आम आदमी, ये एबीपी न्यूज हो गया, चाहे आपका आज तक हो गया, ये सब चीजें क्या हुई है, सरकार के खिलाफ नहीं बोलती हैं। अगर बोलेगी भी 100 में 90-95 फेवर में बोलेगी, और बीच में थोड़ा सा रैपिड में क्या बोल देगी, खिलाफ बोल देगी, लोग उसको नजरअंदाज नहीं करते हैं। सरकार कैसे तनाशा है, जैसे एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलेंगे, आपका कनेक्शन एंटी नेशनल हो जाएगा। चाहे बोल दिया जाएगा कि आप किसके, आप पाकिस्तानी हो, चाहे एंटी नेशनल हो। सबसे अच्छा आपका डेमोक्रेसी जानते हो क्या होता है, जैसे अमेरिका में आप लोग देखे हो कि ट्रंप है सामने, अगर कुछ भी हो रहा है तुरंत चारों तरफ से रिपोर्टर लपेट देते हैं कि नहीं, क्या बताइए कि ये क्या है, वो क्या है। देखोगे हमेशा उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नहीं। आप कभी सोच के बताओ कि मोदी का कंडीशन कब था कि यहाँ पे सामने मोदी जी हैं, और मतलब मोदी जी सामने हैं और चारों तरफ से रिपोर्टर घेरे हुए हैं उनको, कि आप इसके बारे में बताइए, इसके बारे में बताइए, इसके बारे में बताइए। आपको जान के ताजुब होगा कि जब से वो बने हैं 12 साल में वो एक भी बार ऐसा रिपोर्टिंग नहीं किए हैं। अब बताओ कैसा, हम बोलते हैं कि डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में सवाल बोलते हैं ना कि सवाल जवाब दिया जाएगा, लेकिन मोदी जो है आज तक रिपोर्टर को फेस नहीं किए। रिपोर्टर को कैसे फेस करते हैं, आज तक के चैनल में जाएंगे, एक तरफ रहेंगी श्वेता सिंह, चाहे आपका अंजना ओम कश्यप, और एक चेयर पे कौन बैठेंगे, मोदी बैठेंगे। और उसमें तो क्वेश्चन स्क्रिप्टेड रहता है ना कि क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है। सरकार से अगर कुछ नाराजगी है तो उसको हिसाब से पूछना है। हाँ, तो ये सब पहले से फिक्स रहता है कि मोदी से क्या पूछना है।
मोदी का आप लोग इंटरव्यू ऐसा नहीं देखे होगे कि 10-12 ये न्यूज रिपोर्टर हैं और सामने मोदी और क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन ऐसे हो रहा है। उससे अच्छा तो ये टीवी एक्टर का हो जाता है। टीवी एक्टर कहीं भी जाएंगे पूछा देंगे ऐसे कि इसके बारे में बताइए, इसके बारे में बताइए। उससे बढ़िया, नेता से बढ़िया कौन है? एक्टर है। वो कम से कम जवाब तो देते हैं सबके बारे में। यहां पे आप देखोगे यही है, डिक्टेटरशिप होने की यही होती है कि आप जवाब नहीं दोगे, जनता के लोगों का जवाब नहीं दोगे। जनता अगर कुछ भी पूछोगी, अगर मामला हाईलाइट करिए तो क्या बोल दोगे कि ये एंटी नेशनल है, चाहे ये है। ऐसा आगे भी होता आया है। ऐसा नहीं कि भारत में पहली बार हुआ है, ऐसा एक बार और हुआ था। जैसे इंदिरा गांधी थी ना, इंदिरा गांधी भी जब 10-12 साल के लिए लगातार राज की थी, जब 10-12 साल के लिए लगातार राज की थी, तो 1975 में वो भी डिक्टेटरशिप के राह पे चली थी। और वो क्या लगा दी थी? भारत में इमरजेंसी लगा दी थी। इमरजेंसी का नाम जानते हो? भारत में वो इमरजेंसी लगाई थी। इमरजेंसी जानते हो क्या होता है? इमरजेंसी के बारे में जानते हो आप लोग? देखो, ऐसा नहीं है कि भारत में जो चल रहा है इस समय ये पहले इंडियन हिस्ट्री में हुआ नहीं है। कोई भी नेता अगर 10-12 साल लगातार अगर काम करता है, उसके अंदर डिक्टेटरशिप वाली भावना आ जाती है। नेहरू जी भी 10-12 साल लगातार काम किए थे, लेकिन नेहरू जी के अंदर ये नहीं आई थी, क्योंकि वो अंग्रेजों से खुद लड़े थे। किसके लिए? आजादी के लिए। तो वो आजादी की इंपॉर्टेंस जानते थे, वो खुद डेमोक्रेसी लाए थे। तो जो इंसान खुद डेमोक्रेसी लाया उसका अवहेलना नहीं ना करेगा। जब उनकी बेटी बनी थी पीएम और वो जब 10 साल राज कर ली थी, तो वो डिक्टेटरशिप बन गई थी। और वो भी क्या कर दी थी? इमरजेंसी ला दी थी कि आप सरकार से कुछ भी बोल नहीं सकते हो, पूछ नहीं सकते हो। जितने अपोजिशन के लीडर थे उसको किसमें डाल दी थी? जेल में। आज भी सेम है ना, सरकार से जो भी बोलता है, अरविंद केजरीवाल उनके ऊपर सीबीआई का रेड पड़ जाता है। मनीष सिसोदिया हो गया, चाहे जो भी है, सरकार के खिलाफ ज्यादा बोलोगे तो सीबीआई ईडी का क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। तो पास्ट में ऐसा हुआ है, प्रेजेंट में भी ऐसा हुआ है। कोई भी पार्टी अगर लगातार काम करती है तो क्या हो जाती है? उसके अंदर डिक्टेटर वाली भावना आ जाती है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि ऐसा हुआ क्यों है, भारत में जंतर मंतर में प्रोटेस्ट क्यों हुआ है। देखो, सबसे पहले जैसे देखो, आप देखोगे कि ऐसा नहीं है कि नीट का पेपर लीक हुआ है। नीट के पेपर लीक होने की वजह से बस ये प्रोटेस्ट नहीं हुआ है। पहले भी, इसके पहले भी जब भी नीट का पेपर हुआ है, पेपर लीक हो जाता था। यूपी में कोई भी वैकेंसी आ रही है आज, 2 साल बाद पेपर होगा, रिजल्ट 2 साल बाद आएगा, उसके बाद भी पेपर, फाइनल लिस्ट आने के बाद भी क्या हो जाती है? कैंसिल हो जाती है। मुझे याद है एक वीडियो का पेपर आया था, 4-5 साल बाद रिजल्ट दिए थे सब, ज्वाइनिंग लेटर देने के बाद वो कैंसिल कर दिए थे कि इसमें क्या है, योगी जी ज्वाइनिंग लेटर दे दिए हैं, कई लोगों की शादी हो गई उसी पे कि वीडियो बन गया, और बाद में वो क्या कर दिए? कैंसिल कर दिए। तो ये तो धोखा है ना, जिसकी शादी हो गई चाहे कुछ भी हो गया। तो ऐसे बहुत सारे केस हैं। बच्चे आपके वैकेंसी से क्या है? परेशान है। यूपी में देखोगे पिछले 7 साल से टीचर की कोई वैकेंसी नहीं आई है। यूपी वाले सब कहां भाग रहे हैं? बिहार के लिए। तो जितने स्टूडेंट हैं, चाहे यूपी के हो गए, बिहार के हो गए, चाहे दिल्ली के हो गए, नीट तो आपका नेशनल लेवल पे, नीट में तो पूरे ऑल ओवर इंडिया के बच्चे आते हैं। जब नीट में पेपर लीक हो जा रहा है तो लोगों का गुस्सा आता है, बच्चों का गुस्सा आता है। प्रॉब्लम ये है ना कि सीबीएसई बोर्ड का भी पेपर होता है कि नहीं? 10th का और 12th का पेपर होता है। मजाल है, अब देखो इसका सेंटर कहाँ होता है? हर जिले में जाता है। यूपी में बलिया में, हम लोग तो बलिया बेलथरा रोड में भी आता है कि नहीं? सेंटर आता है। और सीबीएसई का पेपर कोई लीक करके दिखा देगा? 10 का 12 का, ना टाइम के पहले खुलेगा ना टाइम के बाद बंद होगा। एक क्वेश्चन भी कोई बता नहीं सकता है। तो जब पूरे देश में 10-12 का पेपर होता है ब्रॉड लेवल पे, और सीबीएसई कंडक्ट कराती है और नकल नहीं होता है, तो नीट तो इंपॉर्टेंट पेपर है ना, ये पेपर कैसे लीक हो जा रहा है? इसी पे सवाल उठ रहा है। क्योंकि इसमें नेता का हाथ है। वो जानता है कि मैं एक बार अगर 20 लाख 25 लाख दे के अगर पेपर में खरीद लूंगा अपने बच्चे के लिए, तो उसका बाद मेरा बच्चा क्या हो जाएगा? एमबीबीएस डॉक्टर हो जाएगा, बहुत अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन हो जाएगा। बहुत लोग हैं 20-20 लाख में क्या करते हैं? नीट का पेपर क्या करते हैं? बेच देते हैं। जानते हो नीट के पेपर से क्या होता है? एमबीबीएस डॉक्टर बनते हैं ना। एमबीबीएस डॉक्टर बनने की फीस जैसे 1 साल का 50,000 रुपए लगता है, 50,000। और ऐसे अगर सरकारी कॉलेज निकल जाएगा तो 50,000 लगेगा सालाना।
अगर सरकारी कॉलेज नहीं निकलेगा तो 1 साल में आपका 12 लाख रुपए लगता है, 5 साल में 60 लाख रुपया लगता है। अगर सरकारी कॉलेज नहीं निकला तो आपको 60 लाख रुपया देना पड़ेगा, और नीट के थ्रू अगर सरकारी कॉलेज निकाल दिए तो तुम्हारा 2.5 लाख में ही हो जाएगा, और वो भी 2.5 लाख जो है ना ये गवर्नमेंट दे देती है स्कॉलरशिप, मतलब कुछ नहीं लगता है। अगर पेपर निकाल दिए तो फ्री में पढ़ लिए, और नहीं निकाले तो 60 लाख रुपए लगाओगे तब एमबीबीएस डॉक्टर बनोगे। ऐसे ही आपका आईआईटी में है, आईआईटी में तो ऐसे प्राइवेट कॉलेज में अगर उतना नहीं है लेकिन आप बीटेक कर सकते हो, ये सब चीजें हैं। देखो बात ये कि जब नीट का पेपर लीक हुआ ना तो बच्चों के अंदर गुस्सा था, सभी जो फेमस टीचर थे वो स्ट्राइक कर रहे थे कि नहीं सरकार ये गलत कर रही है, ये है वो है, सीबीएसई का पेपर में लीक नहीं होता है, नीट का पेपर कैसे लीक हो गया। उसी समय जानते हो एक एक्टिविस्ट थे, भारत में ये अच्छी चीज है ना, हमारी डेमोक्रेसी है, हम हाई कोर्ट चाहे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं किसी भी केस को लेके। जैसे मान लो कि मेरे घर के बगल में कोई फैक्ट्री बन रही है कि कोई भी चीज प्लास्टिक का बोतल बन रहा है, लेकिन अगर वहां से पॉल्यूशन ज्यादा निकल रहा है तो हमारे फंडामेंटल राइट में एक आर्टिकल दिया है, आर्टिकल नंबर 21, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ है। हमें जीने का क्या है अधिकार है, हमें शुद्ध हवा पीने का क्या है, अशुद्ध हवा लेने का, अशुद्ध पानी पीने का अधिकार है ना। लेकिन उस फैक्ट्री के वजह से मेरे आसपास एरिया में हवा क्लीन नहीं रहे, पानी जो है खराब हो जाए, तो मैं कोर्ट में जा सकता हूं कि नहीं कि मेरा आर्टिकल 21 का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है, तो कोर्ट उस पर एक्शन लेगी। ऐसे ही एक एक्टिविस्ट थे, वो कोर्ट पे गए थे किसी इन्वायरमेंटिस्ट को लेके, कोई प्रॉब्लम हो रहा था इन्वायरमेंट को डिग्रेड करने वाला, तो चीफ जस्टिस थे सूर्यकांत त्रिपाठी। वह गुस्से में बोल दिया उससे कि जो भारत के यूथ हैं वो पैरासाइट हैं। क्या है? पैरासाइट, और ये काम करते हैं एज ए कॉकरोच। कैसे काम करते हैं? कॉकरोच की तरह काम करते हैं। और वो ऑनलाइन उसकी वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी, तो लोग अब गुस्सा होने लगे कि एक तो तुम पेपर नहीं करा रहे हो, देखो ये दोनों कोरिलेट था, एक तो तुम पेपर टाइम पे नहीं करा रहे हो, और पेपर नहीं करा रहे हो, और भारत के यूथ को क्या बोल रहे हो? पैरासाइट बोल रहे हो, और ये क्या वो है? कॉकरोच है। इसी में जो है, इस गुस्से में ही एक इंडियन थे जो कि अमेरिका में जॉब करते थे, अभिजीत दीपके, उन्होंने एक पार्टी बनाया, कॉकरोच जनता पार्टी। सबसे बड़ी चीज ये हुआ है ना कि बीजेपी जो है इतनी लंबी पार्टी है, देख रहे हो ना कब से आपका लगभग बीजेपी जैसे आपका 60 साल 70 साल से आपकी काम कर रही है। बीजेपी के फॉलोअर है 9.5 मिलियन आपके इंस्टा पे, नियरली 9.5 मिलियन है, और कॉकरोच जनता पार्टी के 4 ही दिन में 10 मिलियन हो गए फॉलोअर इंस्टा पे। सोचो 70 साल में वो 9.5 मिलियन है और 4 दिन में 10 मिलियन। आज के समय 22 मिलियन से क्या हो गए हैं? पार हो गए हैं, 24 हो गए ना, 24 मिलियन हो गए। इसीलिए लोगों का अट्रैक्शन आ रहा है कि भारत के यूथ गुस्सा है, जो पार्टी रूल कर रही है जिसमें मोदी है, अमित शाह है, उनके 10 मिलियन भी नहीं है, और इसका कितना हो गया है? 24 मिलियन, और अट्रैक्शन आया इसमें। अब देखो मैं आपको स्टार्टिंग बताया था ना सरकार के खिलाफ, अब वो सरकार के खिलाफ बोलने लगे कि सरकार करप्ट है, नीट का पेपर नहीं करा पा रही है, तुम्हारी सरकार चल रही है 12 साल से, सरकार चोर है। जो एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, उनको रिजाइन देना चाहिए। फिर बोले कि 12 बच्चे जो है सुसाइड कर लिए, बोले कि हर बच्चे को कम से कम 1 करोड़ रुपया दो, उसके घर पे थोड़ा क्या हो, सपोर्ट हो। मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था जब सरकार से सवाल उठाओगे तो क्या बोल देगी कि आप एंटी नेशनल हो, और उसमें भी अभिजीत दीपके कहाँ रहते थे? अमेरिका में, तो बोल दिए कि अमेरिका में रहते हैं, ये बाहर से फंडेड है और वो क्या है, एंटी नेशनल है। अब यहाँ की मीडिया जो मोदी को फेवर करती है, ये आपकी एबीपी न्यूज, न्यूज 24, सभी मीडिया आपकी है, 2-3 छोड़ के, जैसे आपका न्यूज पिंच इस समय है वो फेवर नहीं करता है। सौरभ द्विवेदी का एक है इंडियन एक्सप्रेस हिंदी, वो आपका नहीं है, मोदी के फेवर में नहीं है उतना। तो ये सब बोलने लगे ना कि अभिजीत दीपके क्या है, एंटी नेशनल है। जब ये सब बोलने लगे तो अभिजीत दीपके प्रेशर में आके फिर बोले कि नहीं मैं इंडिया आऊंगा और इस बात को उठाऊंगा, मैं एंटी नेशनल नहीं हूं, और बोले कि मैं संविधान के हिसाब से काम करूंगा, और ऐसा माहौल बना दिए पहले कि मुझे आते ही अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो सब कोई 22 मिलियन फॉलोअर थे ही, सब जाने लगे अभिजीत दीपको को रिसीव करने के लिए।
सरकार डर गई थी, क्योंकि अभिजीत दीपके पहले ही बोल दिए थे कि मुझे आते ही दिल्ली में क्या कर लिया जाएगा, अरेस्ट कर लिया जाएगा। वो पहले ही माहौल बना दिया था इंस्टाग्राम से, तो आते ही उसको अरेस्ट नहीं किया गया। वो बोला था कि मैं जाऊंगा संसद प्रोटेस्ट करने के लिए, तो बोला गया कि तुम संसद नहीं जाओ। सरकार बोली कि तुमको प्रोटेस्ट करना है तो कहां चले जाओ, जंतर मंतर चले जाओ। स्टार्टिंग में ज्यादा लोग प्रोटेस्ट नहीं करते थे, 400-500 ही लोग आए थे। मेन एंट्री होती है जब सोनम वांगचुक आते हैं और बोलते हैं कि मैं अनशन करूंगा और खाना नहीं खाऊंगा जब तक, भूख हड़ताल करूंगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा ना दे दें। जब वो 20 दिन 22 दिन जब ऐसे रहे, जब उनकी हालत खराब होने लगी तो सरकार को डर हो गया, क्योंकि सोनम वांगचुक जो थे ना बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं। 3 इडियट का मूवी देखे हो ना, उसमें जो रेंचो होता है, रेंचो नहीं, आमिर खान का लीड कौन करता है, रोल कौन करता है, आमिर खान का जो रोल करता है ना वो सोनम वांगचुक पे ही बना हुआ है मूवी। लद्दाख में बहुत बड़ा काम किए हैं, जैसे लद्दाख में कैसे बर्फ वाला घर में गर्मी आ जाए, कैसे वहां पे खेती हो सकती है, उस पे काम किए। उनको बहुत ज्यादा अवार्ड भी मिला है सोनम वांगचुक को। तो अब वो प्रोटेस्ट पे बैठ गए, जब उनकी तबीयत खराब होने लगी तो सरकार डर गई कि इनको कुछ हो ना जाए, कुछ खा पी नहीं रहे थे। तो सरकार की देखो गुंडागर्दी कितनी है, सरकार किसी को भेज के बात नहीं कर रही है, पुलिस को भेज के उठवा ली, उनको सफेद चादर में लपेट के उठवा दी। और उसके बाद अब उठवा दी तो अगर मुंह से खाना नहीं खाओगे तो जबरदस्ती तुमको विटामिन के टेबलेट दे देंगे, इंजेक्शन से दे देंगे, तुम तो जिंदा हो ही जाओगे। और बोली कि हम उनको मरना नहीं चाहते थे। ये जब देखा गया ना कि इतने पढ़े लिखे लोगों को कैसे सफेद चादर में लपेट कैसे उठा के लेके गया है विदाउट रेस्पेक्ट, सभी लोग क्या होने लगे, गुस्सा होने लगे, भारत के सभी लोग गुस्सा होने लगे। उसके पहले ही 2 दिन पहले बोला गया था कि 20 तारीख को हम लोग संसद चलेंगे प्रोटेस्ट करने के लिए, कि सरकार हमारी सुन नहीं रही है। और संसद का पहला मानसून का सत्र 20 तारीख से ही चालू होने वाला था। तो पहले दिन सब आते हैं, मोदी, अमित शाह सब आएंगे, धर्मेंद्र प्रधान सब आएंगे। तो ये हुआ था कि जंतर मंतर से प्रोटेस्ट करने कहां चला जाएगा, संसद भवन चला जाएगा, क्योंकि मोदी उस दिन आएंगे। और उसके 2 दिन पहले ही सोनम वांगचुक को क्या कर लिया गया, उठा लिया गया। और वो खुद नारा दिए थे कि चलो संसद चलो 20 तारीख को। अब लोग गुस्सा थे ही, पूरे ऑल ओवर इंडिया से लोग जाने लगे। इस बेलथरा से भी लोग गए हैं, बलिया से भी गए हैं, बेलथरा से मेरा दोस्त भी गया है, बलिया से भी कुछ लोग गए वहां पे। जंतर मंतर जो पहले दिन 400-500 लोग गए थे, 20 तारीख को इतने लोग हो गए कि वहां पे जगह नहीं थी। पुलिस को अंदाजा नहीं था कि इतने लोग आ जाएंगे। पूरा जंतर मंतर क्या हो गया, क्लोज हो गया, भर गया। अचानक से पुलिस को ज्यादा बुलाना पड़ा सरकार को। अब वो लोग जाने नहीं देंगे, जाने देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा पार्लियामेंट में, नेपाल वाली हाल हो जाएगी। हाँ, तो कैसे भी बंद करके रखें। तो दोनों 2 गेट था, दोनों तरफ से क्या हो गई थी, पुलिस आ गई थी। प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए सब कुछ किया गया था, जैसे टूटी फूटी गाड़ी रखी गई थी कि बाद में बता जाएगा कि प्रोटेस्टर ही क्या किए हैं, कार को तोड़े हैं। एक डंपर था, डंपर में छोटे छोटे पत्थर रखे गए थे कि स्टूडेंट जो है हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, और गुस्से में क्या करेंगे, ईंट से उठा के मारेंगे। फिर जब पुलिस को मारेंगे तो पुलिस उधर से क्या करेगी, फायरिंग करेगी। पूरी प्लानिंग थी, लेकिन सब कुछ, कोई भी न्यूज चैनल नहीं गया था। जितने फेमस न्यूज चैनल होते हैं, एबीपी, आप, ये आज तक, कोई भी नहीं गया था। बस 1-2 गए थे, ये न्यूज पिंच जो इस समय हाईलाइट हुआ है, और एक आपका इंडियन एक्सप्रेस हिंदी वाले, और सबका मोबाइल जैमर लग गया था कि कोई किसी से बात नहीं करेगा। जैसे मान लो कि तुम्हारे मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं रहेगा तो कैसे पता चलेगा इधर जाना है कि उधर जाना है, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। ये पुलिस कंट्रोल कर रही थी, बाद में भीड़ बेकाबू हुई। कब तक कंट्रोल करोगे, बेकाबू हुई तो उसके बाद पुलिस क्या की, लाठी चार्ज की। लाठी चार्ज करना एक हद तक ठीक है, लेकिन छोटी बच्चियों को, मतलब लड़कियों को मारा गया है। पुलिस को देखा गया कि कमिश्नर है वो लड़की के गाल पे मार रहा है, ऐसे धक्का देके आगे किया जा रहा है, लड़की के प्राइवेट पार्ट्स पे ऐसे धक्का दिया जा रहा है। ये सब वीडियो बहुत वायरल हुआ है। कुछ लड़कियां, कुछ पुलिस ऑफिसर ऐसे थे जो विदाउट ड्रेस में आए हैं, मतलब नीचे जींस है, ऊपर टी शर्ट है, और वो मार रहे हैं, लाठी भाज रहे हैं। तो ये बताओ, जब प्रोटेस्ट के दिन है तो प्रोटेस्टर को कैसे पता चलेगा कि पुलिस का आदमी है कि हमारे अंदर का आदमी है, डंडा लेके मार रहा है। हाँ, तो बहुत पुलिस ऑफिसर के वर्दी पे बिल्ला ही नहीं था कि उनका नाम क्या है। तो सरकार की तरफ से पूरा था कि इस प्रोटेस्ट को क्या किया जाए, दबाया जाए। लेकिन
बाद में उस समय तो मान लो कि संसद नहीं गए थे, आप लोग देखोगे कि संसद भवन में भी पहले से लग गया था कि फायर ब्रिगेड का वो पानी वाला ये सब फायरिंग वाला हो गया था कि कैसे भी आए नहीं। जब उसकी वीडियो बाद में आई ना, पुलिस की हालत तो खराब हो गई थी। बाद में जैसे पुलिस, वहां के स्टूडेंट कुछ नहीं किए थे, 2-3 गाड़ी थी पुलिस की, बाद में उसको उठा के पटक दिए। कोई भी स्टूडेंट पुलिस को नहीं मारा है। बाद में अगर मारे भी हैं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, मान लो किसी का मार के सर ही फाड़ दोगे तो दिक्कत होगा ना। बाद में जानते हो क्या हुआ, जब एक दिन बाद जब जैमर लगा हुआ तो वीडियो आ नहीं पा रहा था। शाम के बाद जब जैमर हटा, प्रोटेस्ट खत्म हुआ, जब शाम के बाद आपका पता चला लोगों को अगले दिन कि जंतर मंतर पे पुलिस ऐसे की है, लड़कियों के साथ ऐसे की है, ऐसे मारी है स्टूडेंट को, तो सब अपना रिएक्शन देने लगे। और उसमें रिएक्शन देने के साथ ही साथ लोग इतना इस समय सपोर्ट कर रहे हैं, पता चला कि कोई केरला में है, वो प्रोटेस्ट में जा नहीं पा रहा है। और प्रोटेस्ट करने वाले कौन है? स्टूडेंट है ना। वो क्या कर रहे हैं कि 2000 प्लेट ऐसे हो रहा है, 2000 प्लेट जो है ना बिरयानी भेजवा दे रहा है। जैसे ऑनलाइन जोमेटो पे ऑर्डर किया और लोकेशन कहां का भेज दिया, जंतर मंतर, और पहले ही पैड कर दे रहा है। मतलब अब इस प्रोटेस्ट इतना बड़े लेवल पे हो गया कि फंडिंग अब हो रही है। कोई दुबई से देख रहा है कि इंडिया में इस लेवल का हो रहा है, तो वहां से ऑर्डर कर दे रहा है कि प्रोटेस्ट, वहां के लोगों को खाना की सप्लाई कमी न हो। इस समय तुम देखोगे ना तो खाना अवेलेबल स्टॉक में है। जो बच्चे हैं उनसे ज्यादा, मतलब आपका चिकन बिरयानी कुछ भी जो है, बच्चों को मारा गया है। तो हर जगह से कि कोई 200 पीस खाना का डिलीवरी करा दे रहा है, जोमेटो पर ऑनलाइन ऑर्डर करके डिलीवरी करके, और बोल दे रहा है कि जंतर मंतर पे क्या करना, पहुंचा देना। ये सब चीजें देखते हुए जब ये सब चीजें हुआ ना, आज भी तुम आधे घंटे लेट आए, ये सब चीजें जब हुआ ना, अब जाके कल देखे हो, कल रात को मोदी सरकार हिल गई है पूरा बेकायदे। और मोदी का पहला इंटरव्यू आया है, वो भी जैसे उस पे न्यूज पे नहीं, फेसबुक से ऐसे सेल्फी से लाइव होता है ना। अब मित्रों नहीं बोले हैं, बोले हैं क्या, फ्रेंड्स करके। हम जानते हैं कि नीट में इतना वो हुआ है, लेकिन आज भी वो नहीं बोल रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये सब चीजें हैं। आया थोड़ा बहुत समझ में इसमें क्या सी चीजें चल रही है, बस यही है।